हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्यदायम में। आज हम पढ़ाएंगे हरियाणा इतिहास। हरियाणा इतिहास के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे एक के वीडियो में देख लेंगे। हरियाणा पढ़ा तो भाषा भी हरियाणवी का इस्तेमाल करेंगे। तो शुरू करा हाँ। यो रहा पहला क्वेश्चन तारी स्क्रीन पे। महाभारत के अनुसार कालांतर में गंगा घाटी के पांचालों ने हरियाणा के किस पुरु राजा पर आक्रमण किया। ऑप्शन है भाई ये रे, राजा हर्षवर्धन, राजा अशोक, राजा शाकंभरी चौहान, राजा सौर्ण। इसका सही आंसर है वो है राजा सौर्ण पे। सौर्ण राजा हारने के बाद राज्य छोड़ना पड़ा। फिर इसने हार नहीं मानी, इसने कुरुओं की सहायता से हरियाणा को दोबारा प्राप्त कर लिया। इसने इस प्रकार हरियाणा पर कुरुओं का शासन स्थापित हो गया। फिर भाई शाकंभरी चौहान। शाकंभरी चौहान को करद कहा करते भाई। करद नू कहा करते क्योंकि इसने तोमरा का राजा था पिपल राज, उसको हरा दिया था। उसको हराने के बाद यह उपाधि धारण कर ली थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रंथ में हरियाणा के बारे में उल्लेख मिलता है। तो भाई भद्रबाहु चरितम कथाकोश, दिव्यावधन एवं मध्यम निकाय, रसचरितम राजतरंगिणी, उपरोक्त सभी। जो इसका आंसर है भाई वो है उपरोक्त सभी। सारे के सारे हम हरियाणा की जानकारी मिले हैं। अब इनकी एक की बात कर रहे हैं। भद्रबाहु चरित एवं कथाकोश यह भाई जैन साहित्य है, मतलब ये जैन धर्म से संबंधित हैं। फिर है भाई दिव्यावधान एवं मध्यम निकाय। दिव्यावधन मध्यम निकाय ये दोनों भाई बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये है बौद्ध साहित्य दोनों। इंपॉर्टेंट आया कर ये याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन पाए गए, तीसरा प्रश्न है, इतिहासवेताओं की नज़र में हरियाणा को इस नाम से जाना जाता है क्योंकि महाभारत उत्तर काल में यहाँ रहते थे। तो इसका भाई ऑप्शन है अभिरायण, आर्य, हरियाणवी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा वो है डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि महाभारत के टाइम पे अपा हरियाणा ने बहुधान्य कहा करते। बहुधान्य का मतलब है बहुत सारा अनाज उत्पन्न होना, यानी कि बहुत घना अनाज पैदा होया करता हरियाणा में। अगला, तोमर शासनकाल की जानकारी किस ग्रंथ में प्राप्त होती है। यश शीतलक चंपू, रसचरित, राजतरंगिणी, कथाकोश। इसका सही आंसर होगा वह भाई यश शीतलक चंपू। इसमें तोमर शासन की जानकारी मिल जाए है। अगला क्वेश्चन भाई, हरियाणा को किस अधिनियम के अंतर्गत पंजाब प्रांत में मिला दिया गया। 1853 एक्ट के अंतर्गत, 1858 एक्ट के अंतर्गत, 1862 एक्ट के अंतर्गत और 1809 एक्ट के अंतर्गत। इसका जो सही आंसर होगा भाई वो 1858 एक्ट के अंतर्गत हरियाणा को पंजाब राज्य में मिला लिया गया था। अगला क्वेश्चन भाई, हेमू किस तारीख को दिल्ली का हिंदू सम्राट बना। तो वह तारीख थी भाई 7 अक्टूबर 1556 में। हेमू मतलब भाई हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो कि भाई हिंदुआ का अंतिम सम्राट था। और वो भी भाई 350 साल के बाद बना था। 350 साल थी पहले मुसलमानों ने राज कर लिया था, फिर अंतिम हिंदू सम्राट हेमू बना था। फिर भाई ये जो हेमू था हेमचंद्र विक्रमादित्य, ये इस्लाम सा उसका क्या था, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री था, या फिर नू कह लो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आर्मी स्टाफ जो आर्मी है उसका हेड था। और इसने भाई टोटल 22 लड़ाई जीती थी भाई। हेमू 22 लड़ाई जीती थी और ये रेवाड़ी का था भाई। अगला, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिरसा से 12 मील की दूरी पर एक नगर बसाया और उसका नाम हरनीखेड़ा रखा। इसका सही आंसर है वो है भाई फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने हरनीखेड़ा बसाया था। इसके साथ साथ हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर, कोटला, जौनपुर, ये सारे के सारे शहर फिरोज शाह तुगलक ने बसाए थे, ये भी याद रखना है भाई। अब इसकी बात कर लिया भाई मोहम्मद बिन तुगलक। इसने क्या करते अपना पागल राजा, मैड किंग। और इसने एक और भी नाम तो जाना करते इंटेलिजेंट फूल, यानी बुद्धिमान मूर्ख। दोनों इससे न कहा करते भाई। तुगलक वंश का था। और भाई अगला है बेलो लोधी। लोधी वंश का संस्थापक कौन था। तो वो था बेलो लोधी। आज आया करे ऐसा। और भाई सिकंदर लोधी, जो पूछ ले भाई आगरा शहर किसने बसाया, तो वो बसाया था भाई सिकंदर लोधी ने। ठीक है भाई। अगला, राज्य के किस क्षेत्र में हमें हमीद खां सारंगवानी का विद्रोह हुआ था जिसे बाबर की सेना ने दबा दिया। इसका सही आंसर है वो है भाई हिसार में। और वो हमीद खां कौन था। हमीद खां हिसार का फौजदार था। बाबर ने हरा दिया और बाबर ने हराया पाछे हिसार की जागीर हुमायूं को दे दी थी भाई। अगला क्वेश्चन,
दक्षिण पश्चिम हरियाणा में बाधानकों के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है? खलीमपुर शिलालेख, काव्य मीमांसा, विविध तीर्थ स्रोत और ये सारे। इसका जो सही आंसर होगा भाई सारे के सारे हमें दक्षिण पश्चिम हरियाणा के बाधानकों के बारे में जानकारी मिले हैं। अगला भाई 23 अक्टूबर 1857 को लाल किले के सामने किस देशभक्त को फांसी पर लटका दिया? तो वो थे भाई अब्दुल रहमान खां। इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया, फिर इन पर केस चला दिया, 23 अक्टूबर 1857 को फांसी पर लटका दिया, वो भी लाल किला का शहमी। अरनू पूछ ले भाई वो कित का नवाब था? तो वो था भाई झज्जर का नवाब। अगला क्वेश्चन पर आगे भाई 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को किस जिले में गिरफ्तार किया गया? तो वो भाई हिसार जिले तक गिरफ्तार कर लिए गए थे। और इससे पहले भाई 10 अप्रैल 1919 को गांधी जी पलवल भी आए थे। फिर जो ब्रिटिश सरकार थी उनने बंदी बना लिया और भाई जो बम्बई गाड़ी जा थी उससे में वापस बैठा दिए थे। अगला क्वेश्चन सुरजी अंजन गांव की संधि कब हुई? तो यह हुई थी भाई 30 दिसंबर 1803 में हुई थी। इसका भाई देखो अनु पूछ ले किस किस के बीच में हुई थी? यह हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी EIC और दौलत राव सिंधिया के बीच में हुई थी। इसमें भाई दौलत राव सिंधिया पद है हरियाणा भी प्राप्त कर लिया था इन संधि के द्वारा। अगला भाई पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ था भाई। और पूछ ले किस किस के बीच होया? तो वो होया था भाई बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लोधी वंश का अंतिम शासक था भाई, जो याद रखना है। और बाबर के था मुगल था। और इससे युद्ध तय इसमें भाई भारत में मुगलों की सत्ता स्थापित हो गई थी। और भाई इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। ठीक है भाई। और दिल्ली हरियाणा रागरा पर कब्जा कर लिया। अगला हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में 12 कड़ी की लिखाई का सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख कौन सा है? तो भाई धुन से प्राप्त अभिलेख 12 कड़ी में लिखा हुआ है भाई। अगर क्वेश्चन आ जाए हरियाणा में कितने अभिलेख हैं? तो भाई टोटल 37 अभिलेख मिले हैं। और उनमें तो भाई टोपरा जो कि अम्बाड़ा में है उसमें मिला था अशोक का शतम। इसकी लिपि पूछ ले तो इसकी लिपि थी ब्राह्मी टोपरा की। और भाषा पूछ ले तो संस्कृत भाषा थी। अगला कुणित गणराज्य ने किसके साथ मिलकर कुषाणों को पराजित किया? तो भाई वो थे योद्धे। ये आंसर सही हो जाएगा योद्धे। योद्धे के साथ मिलकर कुषाणों को पराजित कर दिया था। और योद्धे का जो उल्लेख है वो महाभारत में भी मिलता है और महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है। द्रोण पर्व में मिलता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से हरियाणा के किस स्थान से पराग विकसित एवं उत्तर सैंधव तीनों काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर भाई भगवानपुर। और भगवानपुर कित है भाई? वो है कुरुक्षेत्र। अगला क्वेश्चन है किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है? सबसे आसान क्वेश्चन है भाइयों। इसका आंसर है महाभारत। अगला 1526-27 ईस्वी में बाबर के आक्रमण के समय ताउडू के परगने का शासक कौन था? तो भाई इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई डी जलाल खान था भाई। अगला पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो भाई यो युद्ध 1556 में हुआ था अकबर और हेमू। डेट पूछ ले तो 5 नवंबर 1556 में हुआ था भाई। अकबर और हेमू अंतिम हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में था। अगर ऑप्शन में अकबर ना हो तो अकबर का सेनापति का नाम मिल जाएगा बैरम खान। और बैरम खान भी ऑप्शन में ना हो तो खान जमान ये मिल जाएगा। खान जमान और हेमू के बीच या मिल जाएगा बैरम खान और हेमू के बीच, अकबर और हेमू के बीच। कोई सा भी ऑप्शन मिल जाए वो ही ठीक करती हो। अगला पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? तो भाई 14 जनवरी 1768, 21 अप्रैल 1761, 5 नवंबर 1761, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भाई इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो वो लड़ाई हुई थी वह हुई थी भाई 14 जनवरी ने और सन था 1761। और नू पूछ ले भाई किस किस के बीच में हुई? वह हुई थी भाई अहमद शाह दुर्रानी और मराठों के बीच में हुई थी और मराठे हार गए थे। ऑफिशियल साइट पर भाई अहमद शाह दुर्रानी
और ऑप्शन में हो अहमद शाह अब्दाली तो भी लगा दियो, एक के मिलेगा ऑप्शन में। अगर भाई इसने क्या करा है, अहमद शाह दुर्रानी ने दो हिंदू मुस्लिम यानी जो भारत में रहा करते हुए मुसलमानों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। एक था उनमें था सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, और दूसरा था रोहिल्ला अफगान दोआब, उनके साथ मिलकर यह लड़ाई लड़ी थी और मराठे हरा दिए थे। अगला क्वेश्चन, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? राधा कृष्ण वर्मा, पंडित श्री राम शर्मा, चौधरी कृपाराम, बलदेव सिंह। इसका सही आंसर है वो भाई राधा कृष्ण वर्मा ने करी थी। और कद करी 1920 में करी थी। और कित करी, वह करी थी भिवानी में। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन का प्रचार करने कौन नेता रोहतक आया? भाई मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली, ये और भी दोनों, लाला लाजपत राय। इसका जो सही आंसर है वो है भाई दोनों आए थे भाई। और कद आए, वे आए थे भाई 15 अक्टूबर 1921 में आए थे। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में किस वर्ष आया अकाल को नबिया अकाल कहा जाता है? तो 1833-34 में जो अकाल आया था वो उसको नबिया अकाल कहा करते भाई। 1530 ईस्वी में मंडा राजपूतों के नेता मोहन सिंह की सेना ने किसे पराजित किया? तरसम बेग, नोरम बेग, अली कुली हमदान, उपरोक्त सभी। जिसका सही आंसर है वो है भाई अली कुली हमदान, इसको पराजित कर दिया था भाई। अगला क्वेश्चन, 25वां, पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद अब्दाली ने हरियाणा के उत्तरी भाग का प्रशासन किसके अधीन किया? रुएल सरदारों के, गवर्नर जैन खां के, मुगलों के, मराठों के। इसका सही आंसर है वो है गवर्नर जैन खां के अधीन कर दिया था भाई। अगला, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में संगीत के 7 स्वरों का अंकन है? लाडनू से प्राप्त अभिलेख, अग्रोहा से प्राप्त अभिलेख, टोपरा से अभिलेख और पेवा से प्राप्त अभिलेख। इसका सही आंसर है भाई अग्रोहा से प्राप्त अभिलेख में संगीत के 7 स्वरों का अंकन है। अगला, योद्धगण का काल सामान्यतः माना जाता है हड़प्पाकालीन, मौर्योत्तरकालीन, गुप्तोत्तरकालीन, मध्यकालीन। इसका सही आंसर है मौर्योत्तरकालीन, यानी ये मौर्यों के बाद आए थे ये। और भाई कुणिदों ने योद्धों के साथ मिलकर कुषाणों को पराजित भी कर दिया था। और योद्धों की जानकारी महाभारत के द्रोण पर्व में मिलती है, जो मैंने पहले बता दिया। अगला, बाबर और हसन खान के मध्य कब युद्ध हुआ जिसमें हजारों मेवाती मारे गए तथा बाबर की सेना विजय हुई? 17 मार्च 1527, 17 मार्च 1528, 13 अगस्त 1527 और 13 अगस्त 1540। इसका सही आंसर है 17 मार्च 1527 को हुई थी भाई। अगला क्वेश्चन भाई, यूनियनिस्ट मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया? विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ब्रिटिश लीग, मुस्लिम लीग। जिसका सही आंसर है वो है भाई मुस्लिम लीग रखा गया था। इस नाम रखने के बाद भाई सर छोटू राम और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच भयंकर संघर्ष भी हुआ था, जो भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र सेनानी लाला मुरलीधर को ब्रिटिश सरकार ने कौन सी उपाधि दी? ए राय बहादुर, बी केसरे हिंद, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है भाई दोनों उपाधि दी थी, राय बहादुर की भी और केसरे हिंद की भी दी थी भाई, इसलिए इसको राय बहादुर लाला मुरलीधर बोलते हैं। और भाई इसके देखो इनका जन्म पूछ ले तो इनका जन्म हुआ 1848 में पलवल में हुआ था भाई। 1886 में भाई ये जेल में भी गए थे, जेल में इन्हें नू जाना पड़ा था क्योंकि इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था। और लाला मुरलीधर को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब बोलते हैं, पंजाब का वृद्ध आदमी बोलते हैं। और भाई 1921 में रोल टैक्ट के विरोध में सारी की सारी उपाधि लौटा दी थी और इनकी मृत्यु 1922 में होगी भाई। अगला क्वेश्चन, दिल्ली अखबार किस वर्ष निकाला गया? तो दिल्ली अखबार भाई 1836 ईस्वी में निकाला गया था। अगला भाई, हरियाणा क्षेत्र के किस काल की सभ्यता को सीसवाल सभ्यता कहा जाता है? तो भाई इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नवपाषाण काल की सभ्यता को सीसवाल सभ्यता कहा जाता है। और भाई यह सीसवाल सभ्यता हिसार में है, हिसार में मिली थी। और इसी मतलब सेम नवपाषाण काल से ही मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। अगला क्वेश्चन,
हरियाणा की एक सैन्य स्थल से एक मुद्रा प्राप्त हुई है जिस पर विचित्र पशु अंकित है, जिसका धड़ सिंह की तरह है और सींग बैल की तरह है, वह स्थान कौन सा है? मिथ्याथल, राखीगढ़ी, गणेश बनावली। इसका भाई सही आंसर है वो बनावली, और बनावली किस है? फतेहाबाद में है भाई। और मिथ्याथल तक के मिले हैं, मिथ्याथल तक मिले समुद्र गुप्तकालीन सिक्के। और भाई बनावली की खोज करी थी आर एस बिष्ट ने, आर एस बिष्ट ने करी थी भाई 1973-74 में करी थी। और ये फतेहाबाद में है। और कौन सी नदी के किनारे है? तो सरस्वती नदी के किनारे था भाई। यह एकमात्र स्थान है जहाँ पर 2 मरण मूर्तियां मिली हैं और अग्निवेदियों के भी साक्ष्य बनावली से ही मिले हैं। अगला क्वेश्चन, योद्धे गणराज्य की मुहरे किस स्थान से मिली हैं? तो भाई जो मौर्य हैं वे हैं औरंगाबाद। औरंगाबाद पड़ा है भिवानी में, भिवानी तो मिली है। अब बात कर लिया भाई सोनीपत की। सोनीपत की मिली भाई अरसकालीन ताम्र मुद्राएं मिली हैं। पल्लवल तो मिली है भाई यज्ञ की मूर्तियां। और खोखरा कोट पड़ा रोहतक में, इस पे मिले भाई योद्धे कालीन साँचे। साँचे यानी कि ये इसी चीज़ जिन त सिक्के बनाए जा हैं उनके जो साँचे वे हों योद्धे कालीन साँचे, वे मिले हैं खोखरा कोट रोहतक से। और इंडो ग्रीक के सिक्के भी खोखरा कोट रोहतक से ही मिले हैं। अगला, 24 फरवरी 1739 को नादिर शाह ने किसके शासनकाल में हरियाणा पर आक्रमण किया? औरंगजेब, मोहम्मद शाह, ताहिर खान बहादुर। और इसका जो सही आंसर है वो है मोहम्मद शाह। और भाई इसने करनाल का युद्ध भी कहा, हाँ इसको इसने करनाल पर आक्रमण किया था। ठीक है भाई, अनु भी पूछ ले करनाल का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, तो वो है नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में। और मोहम्मद शाह इस युद्ध में मारा गया था भाई। अगला, 1946 में हुए चुनाव में इनमें से कौन सा हरियाणा का नेता सरकार में शामिल था? चौधरी देवीलाल, सर छोटूराम, चौधरी कृपाराम, चौधरी लहरी सिंह। तो इसका सही आंसर है वो है भाई चौधरी लहरी सिंह। अब भाई इसमें क्या था, इसमें है चुनाव 1946 में, उसमें मुस्लिम लीग ने मिली थी 75 वोट, सॉरी 75 सीट। कांग्रेस ने मिली थी 51 सीट, अकाली दल ने मिली थी 22 सीट, और यूनियनिस्ट पार्टी ने मिली थी 20, और निर्दलीय ने मिली थे 7। तो कांग्रेस और यूनियनिस्ट पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई थी, और उसमें हरियाणा का जो नेता था वो चौधरी लहरी सिंह थे भाई सरकार में। सर छोटूराम ने किस विद्यालय से वकालत की? तो भाई वह थी आगरा विश्वविद्यालय से वकालत करी थी भाई। अगर जन्म पूछ ले छोटूराम का तो वो होगा भाई 24 नवंबर 1881। और भाई नू पूछ ले कि तो या वो है गढ़ी सापला जो कि रोहतक में पड़ा है। 1916 में भाई एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था जाट गजट, जाट गजट। और यह भाई उर्दू भाषा में थी। और या ये भैया आया करती सप्ताह में एक बार, वीकली। ठीक है, 1924 में इन्होंने जमींदारी लीग की स्थापना भी करी थी। अगला क्वेश्चन, तराइन का दूसरा युद्ध मोहम्मद गौरी और किसके बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान प्रथम, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और पृथ्वीराज चौहान चतुर्थ। इसका सही आंसर है वो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और मोहम्मद गौरी के बीच में होया, कद होया? ये होया भाई 1192 में। इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था। और तराइन का पहला युद्ध होया था 1191 में, उसमें मोहम्मद गौरी हार गया था। और ये युद्ध तराउड़ी नामक स्थान पर हुआ था। तराउड़ी पड़ा करनाल में, और तराउड़ी पे होने के कारण इसने तराइन का युद्ध बोलना है भाई। ठीक है, अरनू पूछ ले पृथ्वीराज चौहान का किसने साथ दिया था दोनों युद्ध में, 1191 में भी 1192 में भी? तो वो था भाई गोविंद राय, जिसने पृथ्वीराज चौहान तृतीय का 1191 और 1192 में दोनों में युद्ध में साथ दिया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है भाई, बाबर ने हरियाणा को किन सरकारों में विभाजित किया? इसका जो सही आंसर है वो है भाई दिल्ली सरकार, मेवात सरकार, हिसार सरकार व सरहिंद सरकार। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा भाई ऑप्शन डी। ठीक है भाई यार, पहला युद्ध होया कद? 21 अप्रैल 1526 में, जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी हार गया था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में हरियाणा के फतेहाबाद को किस नाम से जाना जाता था?
तो इसका सही आंसर होगा भाई इकदार। हरियाणा के फतेहाबाद को इकदार नाम से जाना जाता था, और फतेहाबाद को भाई हरियाणा का गुलाबी नगर भी कहा है, गुलाबी शहर। अब ये और देख लिया भाई, सरियाणा सरियाणावत, ये है भाई कुरुक्षेत्र का पुराना नाम। अपलवा, ये पलवल का पुराना नाम। प्रथुदक, ये है भाई पेवा का पुराना नाम। प्राचीन नाम भाई ये सारे। पेवा घोड़ा का व्यापारिक केंद्र होया करता। ठीक है भाई। और फतेहाबाद में ये के पड़ा है बनावली। अगला भाई लो भाई, जो मैंने मोटा मोटा हरियाणा का इतिहास बता दिया एक के वीडियो में। वीडियो पसंद आओ तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लियो। हमारे चैनल का नाम है लक्ष्य दाइम। धन्यवाद। जय हिंद।